हेलो दोस्तों, आई एम रोशन शर्मा। आज की क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड का जो मैथ जो है एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी ओल्ड मैथ, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें देखिए चैप्टर 1 का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। इसी को आज हम देखेंगे, यानी कि रियल नंबर। फार्मूला देख लेते हैं, इसके बाद कल से हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसी पे सारा चैप्टर आपका बना हुआ है। तो यही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथम, ये क्या होता है। ठीक है, दिख रही है ना सभी को? सभी को दिख रही है? हाँ, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसका सूत्र है a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें 0 से बड़ा या बराबर आर है और इससे बड़ा b है। ठीक है, a को क्या मानेंगे? a को क्या? भाज्य, b को भाजक, q को भागफल और r को शेषफल। यही है। ठीक है, देखिए ना। हाँ, ये नोट करना है। अब नोट में एक लिखे हैं, शेष का मान 0 या 0 से बड़ा परंतु भाजक से छोटा होता है। शेष का मान 0 या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा परंतु भाजक से छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया ना? दूसरा में एक फॉर्मूला लिख लीजिएगा, लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखिएगा? लसा गुने मसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए, अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तीसरा नंबर में, सभाज्य संख्या क्या होता है। जिन दो संख्याओं का मसा एक हो, क्या हो? जिसका संख्या जो संख्या होता है उसको एचसीएफ निकालने पर, क्या निकालने पर? एचसीएफ निकालने पर उसका एक हो। क्या हो? एक हो। एक दो संख्या ले लेंगे और उसका मसा निकालेंगे। अगर एक होगा, एचसीएफ निकालेंगे तो एक होगा, तो वो सभाज्य संख्या होगा। क्या होगा? सभाज्य संख्या होगा। आगे है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। लिखेंगे 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4। अनंत मतलब लगत एकदम अनंत, बहुत दूर तक जाएगी। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगी, अनंत तक जाएगी। अब देखिए भिन्न क्या होता है, 5वां नंबर पे है भिन्न। भिन्न क्या होता है? परिमेय संख्या के सरलतम रूप को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। परिमेय संख्या के सरलतम रूप को भिन्न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है। आगे पूर्ण संख्या, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सुनिए, एकदम 0 से स्टार्ट होगा, वो डायरेक्ट जाएगा अनंत तक, उसी को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। माइनस संख्या और प्लस संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अर्थार्थ में लिखा हुआ है संख्या रेखा पर स्थित संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये जो संख्या रेखा पर है स्थित जितना भी संख्या है इसको हम पूर्णांक कहेंगे। जैसे में लिखा गया है, ये लिख लीजिएगा। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट इत्यादि को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जो प्लस होता है वो धनात्मक पूर्णांक और जो माइनस होता है ऋणात्मक पूर्णांक, लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे है सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। 2 4 6 8 डॉट इत्यादि, ये पूरा हो गया सम संख्या। अब है विषम संख्या क्या होता है, यानी कि ऑड नंबर। जो संख्या 2 से ना कटे, क्या से 2 से ना कटे, वह संख्या को हम विषम संख्या कहेंगे। जैसे कि 1 3 5 7 9 10 10 नहीं 11 13 15 17 डॉट इत्यादि। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है दोस्तों ऋण संख्या क्या होता है, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ठीक है, लिखेंगे परिभाषा में, 1 से बड़ी वह संख्या, 1 से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं का छोड़कर बाकी किसी भी संख्या से ना कटे। वो खुद से कटे और खुद से कटे और 1 से कटे। वो स्वयं से कटे
और 1 से कटे। ठीक है, जैसे कि 4 ले रहे हैं, ये खुद से कटेगा और 1 से कटेगा और 2 से भी कट जाएगा, ये नहीं हुआ अभाज्य संख्या। 3 ले रहे हैं, ये खुद से कटेगा 3 और 1 से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। तो वैसा संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 9, 13, 11 डॉट इत्यादि। अभाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या क्या होता है? 1 से बड़ी वह संख्या जो 1 एवं स्वयं को छोड़कर बाकी किसी भी अन्य संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ऐसा संख्या जो 1 और खुद से ना कटे बाकी कोई भी संख्या से कट जाए उसी को हम यौगिक संख्या कहेंगे। यानी कि जैसे में लिखा हुआ 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15 डॉट इत्यादि। ठीक है, 14 ये सब होता है। अब नोट में लिख लेंगे, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। एक क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे है 2 सबसे छोटी एक क्रमागत सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, लिखा हुआ है 2 सबसे छोटी क्रमागत सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या के कहने का मतलब वो सम संख्या भी है, दो सम संख्या नहीं है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसीलिए लिखा गया है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। आगे तीसरा में है 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है? 1 होता है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मसा 1 होता है, ये लिखा गया। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए, किसके बाय? p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे, जहाँ p तथा q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे हमें लिख लेगा 0, 1, -1, -3/4, 4/5 डॉट इत्यादि। इस प्रकार से लिखेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। अशांत, अनवासी, अनवसानी, अशांत अनवसानी परंतु आवर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अवसानी मतलब अशांत अनवसानी परंतु आवर्ती होता है। ठीक है, लिखेंगे इसी प्रकार जिस संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत परंतु आवर्ती होता है उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जिसका दशमलव प्रसार क्या क्या हो? शांत हो, अशांत हो परंतु आवर्ती हो। ठीक है, अब आगे है, ये देख लीजिए। जिस परिमेय संख्या के सरलतल रूप को p/n के पावर n गुने 5 के पावर m सके के रूप में बदला जा सके, क्या कर सके? बदला जा सके, उस परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, जहाँ p एक पूर्णांक है। क्या है? p एक पूर्णांक है तथा n और m पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए, अब है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, यानी कि इरेशनल नंबर कहेंगे। और p तथा q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, जैसे में √2, √3, √5 डॉट इत्यादि बहुत सारी होती है, पाई भी है। अब अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। क्या होता है? अशांत परंतु आवर्ती नहीं होगा।
कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का यानी कि रेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार है अशांत होगा परंतु आवर्ती नहीं होगा। शांत होगा लेकिन आवर्ती नहीं होगा। अब वास्तविक संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय के पूरे परिवार को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। यानी कि दुनिया का जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या हो गया। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, जैसे में लिखा गया है, नोट कर लीजिएगा। अब एल्गोरिथम क्या होता है? एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। अब प्रमेयिका या लेमा क्या होता है? लेमा एक सिद्ध कथन होता है। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन सिद्ध कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरे कथन सिद्ध कर सकते हैं। 17वां है यूक्लिड का भाग लेमा विभाजन प्रमेयिका भाग एल्गोरिथम। ये सूत्र होता है, बता दिया था और ये भी बता दिया था, जहाँ ए बराबर क्या है? भाज्य, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल तथा आर बराबर शेषफल। यही था आपका चैप्टर 1 का फार्मूला। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। कल हम प्रश्नावली देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्नावली देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, चलते हैं।